हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल अनिवा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग टू नो मोर अबाउट प्लांट्स। यह है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 7th। तो चलिए आज हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। आपने अपने घर के आसपास तो प्लांट्स देखे ही होंगे, ग्रीन कलर के, जिस पे अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए रहते हैं, कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं। हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल में, स्कूल ग्राउंड में बहुत जगह हमने फ्लावर्स प्लांट्स देखे हैं, ट्रीज़ देखे हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के बारे में। फिर प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं, स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो क्या आपने कभी अपने घर के आसपास छोटे बड़े कुछ मीडियम साइज़ के प्लांट्स देखे हैं? आई होप सबने देखे होंगे, और हम देखते ही हैं क्योंकि हमको सबको नेचर बहुत अच्छा लगता है। और हमने देखे हैं अपने रास्ते में स्कूल जाते वक्त, स्कूल के ग्राउंड में हम सबको फ्लावर्स भी बहुत पसंद है। हमने देखा है कुछों के फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, कुछों के फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, कुछ ब्लू, कुछ रेड। तो इस तरह के फ्लावर्स भी हमें प्लांट्स पर देखने के लिए मिलते हैं। और हम अब एक प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरीके से डिफरेंट है, हम इस बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। हालांकि हमें देखने में तो सब ग्रीन ही लगते हैं और हमें लगता है कि सारे प्लांट्स ही हैं, लेकिन उनमें बहुत वैरायटी होती है। तो वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला होता है हर्ब्स। हर्ब्स, ये प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और इनको आप छोटे से गमलों में लगा सकते हैं। और जो शर्ब्स होते हैं वो इनसे थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स में। ज़्यादातर ये आपको गार्डन में या जो स्कूल ग्राउंड की बाउंड्री की जाती है वहाँ पर ऐसे पौधे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रीज़ की। ये ट्रीज़ तो सबने देखे हैं, जो लंबे चौड़े, इनकी जो स्टेम होती है कितनी मोटी होती है, चौड़ी होती है, और इनमें ब्रांचेस होते हैं, ऊपर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो इनको ट्रीज़ कहते हैं। तो प्लांट्स जिसकी स्टेम है बहुत कमज़ोर रहती है, तो वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते ग्राउंड पर। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? आपने कोई ऐसा प्लांट देखा जिसकी स्टेम ग्राउंड पर खड़ी नहीं रहती है बाकी प्लांट्स की तरह, वो बिल्कुल लेटे हुए रहते हैं? तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। आपने देखा वो बेल, मनी प्लांट की बेल लगती है, या फिर खीरे की, और या पम्पकिन की, घिए की जो बेल लगाई जाती है वो छत पर या ज़मीन पर फैली रहती है, तो उनकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है, वो ज़मीन पर खड़े नहीं रह सकते। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? उनको क्रीपर्स कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। तो पहले प्लांट के पार्ट की बात करते हैं, स्टेम। जो आप प्लांट की मोटी सी या पतली सी डंडी देखते हैं जिसमें लीव्स लगे हैं, जिसके आसपास फ्रूट्स लगे हैं, बर्ड्स लगे हैं, उसको स्टेम बोलते हैं। जो भी मिनरल्स है जो प्लांट्स को चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, वो स्टेम के थ्रू ही, रूट से स्टेम के थ्रू ही प्लांट के हर पार्ट में जाता है। तो स्टेम का बहुत मेजर रोल है प्लांट की लाइफ में। लीफ को सबने देखा है। लीफ मोस्टली हमें ग्रीन पार्ट दिखता है लीफ का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लेमिना बोलते हैं। और लीफ जिस डंडी से प्लांट से कनेक्ट रहती है उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। आपने देखा होगा लीव्स में कुछ डिज़ाइन बने रहते हैं, कुछ लाइंस बनी रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको वीन्स बोलते हैं। और ये जो वीन्स है मिलके भी एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनिएशन बोलते हैं। अगर ये वेनिएशन आपको एक बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है तो इसको रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। और अगर ये बिल्कुल आपको पैरेलल दिख रहे हैं एक दूसरे के, तो इसे पैरेलल वेनिएशन भी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट की जो लीव्स हैं, सुबह सुबह जब हम उठते हैं या सुबह सुबह मॉर्निंग में, उनकी लीव्स पर कुछ कुछ पानी की बूंदें रहती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? तो वो आती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। प्लांट जो है अपना एक्सेस वाटर है जो नहीं रखना चाहते, वो इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप से बाहर निकाल देते हैं, और वो हवा में इवेपोरेट होके चले जाते हैं। लीव्स, जैसे कि हम पता है लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट अपना जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो लीव्स में ही बनाते हैं और कहीं नहीं बनाते। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाहर निकल जाता है, तो लीव्स में ही खाना बनता है और वहीं पर स्टोर हो जाता है। और फिर बाकी जो एनिमल्स होते हैं वहीं से वो उसको ले लेते हैं। जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो लीव्स पर डिपेंड हैं, वो वहीं से अपना फूड ले लेते हैं।
अब आपने प्लांट की जड़ देखी है, ये रूट्स देखे हैं किसी प्लांट्स के? कभी आपको पौधा लगाना हुआ, कभी अपने नर्सरी से कोई पौधा ख़रीदा हो तो आपको उसकी जड़ दिखाई देगी। आप जड़ को मिट्टी में लगाते हैं तो जो प्लांट की जड़ होती है, जो रूट होती है, वो प्लांट को सॉइल में बांध कर रखती है। अगर प्लांट सॉइल में बंद कर नहीं रहेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ख़राब भी हो जाएगा। जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दो तरीके की होती हैं, एक तो टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट। टैप रूट तो वो होती है जो जिसमें आपको ब्रांचेस नज़र आएंगी, और फाइब्रस रूट में आपको कोई ब्रांचेस नज़र नहीं आती। रूट का मेन काम ये होता है कि जो सॉइल है उससे वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना और प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाना, और जो भी लीव्स ने खाना बनाया है वो स्टेम के थ्रू ट्रेवल करके डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि रूट्स ने उसे वो मिनरल्स दिए हैं। और हम बहुत सारी रूट्स खाते भी हैं, जैसे कि हमने गाजर खाया है, मूली, स्वीट पोटैटो खाते हैं हम, शलगम खाते हैं, टेपियोका खाते हैं। तो ये सारे रूट्स के एग्जांपल हैं जिनको हम खाते भी हैं। फाइब्रस रूट आपने देखी होगी, इसमें आपको ब्रांचेस का पता नहीं चलता, जबकि टैप रूट में आपको पता चलता है प्राइमरी कौन सी हैं और सेकेंडरी कौन सी है ब्रांचेस, लेकिन फाइब्रस रूट में हमें पता नहीं चलता है। तो ये रूट के दो टाइप हैं। अब हम जान लेते हैं फ्लावर्स के बारे में। अब आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास, या आप सबको अच्छे सुंदर कलरफुल फ्लावर्स देखना बहुत पसंद है। आपने कुछ फ्लावर्स ग्रास पर लगे हुए देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं। वीट के फील्ड में देखे होंगे, मैंगो के फ्लावर्स देखे होंगे कि बहुत सारे लोग देखते हैं, और जैसे कि मेज, गुआवा के फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स कितने ब्राइटली कलर्ड होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं उनमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। उनको बोलते हैं सेपल, पेटल, पिस्टल, एंथर, बर्ड और पिस्टल और ओवरी। तो ये फ्लावर्स के कुछ पार्ट हैं। जो जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वैसे फ्लावर के भी पार्ट होते हैं। एंथर जो पार्ट है वो मेल पार्ट है, और जो स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट है। पेटल्स जो होते हैं वो जैसे प्लांट की पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसको पेटल बोलते हैं। आपने देखा होगा प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ग्रीन कलर की लीव्स निकल रही होती हैं छोटी छोटी, रोज़ के प्लांट में देखा हो, उसे सेपल बोलते हैं। और प्लांट नीचे से थोड़ा सोलन, थोड़ा फूला हुआ सा नज़र आता है, उसको वहाँ पर ओवरी रहती है। ओवरी वो है फीमेल पार्ट। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मैं आगे आपके लिए और भी मज़ेदार टॉपिक्स लेके आती रहूँगी। थैंक यू।